नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सावरे किसान बाजार श्याम धाकड़ में। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं लहसुन के बारे में। यदि आपकी लहसुन 1 महीने की अवस्था या 1 महीने से ऊपर की हो चुकी है तो बहुत सारे किसानों का एक प्रश्न रहता है कि इस अवस्था में हम निंदाई गुड़ाई के बाद ज़मीन से क्या दें ताकि हमारा पौधा एक स्वस्थ अवस्था में पहुँचे और उपज निर्धारित हो, ताकि हमें एक गुणवत्तावान उत्पादन मिल सके। तो आगे बढ़ते समय आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि आज मैं मुख्य रूप से जो ज़मीन की बेसल डोज रहेगी और स्प्रे रहेंगे, इस अवस्था में कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। ये जो आप देख सकते हैं मेरे पास में एक लहसुन का प्लॉट है और ये ऊटी लहसुन है, और यदि आपकी देसी है तो उसमें भी सेम टू सेम चीज़ें यही रहेंगी। इस अवस्था में अगर आपकी लहसुन 1 महीने की हो चुकी है तो आपको सबसे पहले निराई गुड़ाई करवाएं, खुरपियाँ वगैरह चलवाएं, उसमें थोड़ा अच्छा मिट्टी को ऊपर नीचे करवाएं ताकि जिस प्रकार से ये देख सकते हैं हम, इस प्रकार से थोड़ा मिट्टी ढीली करवाएं। इससे क्या होगा कि जो आप उर्वरक देने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पूरा के पूरा काम करेगा आपका। तो उसके लिए आप निराई गुड़ाई करवाएं। निराई गुड़ाई करवाने के बाद कम से कम 4 से 5 रोज़ खुला पड़ा रहने दें। खुला पड़ा रहने का एक लॉजिक ये है कि जो आपका फोटो सन प्रकाश की जो किरणें हैं वो जो ज़मीन पे जब गिरेंगी तो आधा फफूंद और आधा कीट आपका वैसे ही नष्ट हो जाएगा, जिससे आपकी जो लहसुन है वो पीलासपन, इरिगेशन के बाद बहुत बार अपन देखते हैं कि जैसे इरिगेशन दिया और पीलासपन पकड़ती है लहसुन। तो सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि अधिक नमी होने के कारण ज़्यादा कीड़ा लगता है और नमी की वजह से ही फफूंद जनित रोग पैदा होते हैं। तो उनसे निपटने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए कि निराई गुड़ाई करवाएं, और निराई गुड़ाई करने के तुरंत बाद इरिगेशन ना दें, पानी ना दें, और 3-4 दिन अगर पड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पौधा जब जड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन जाएगी तो कहीं ना कहीं अपटेकिंग पावर उसका प्लांट का भी बढ़ेगा, जड़ की कार्यशैली चेंज होगी, क्षमता बढ़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई के बाद 4-5 दिन ऐसे ही रखना है। अब 4-5 दिन बाद जब आप पिलाएंगे तो उनमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ देना है। मैं भी काफ़ी जगह फील्ड विजिट करता हूं और ज़्यादातर आम किसानों की यही समस्या रहती है कि लहसुन का प्लॉट पीला पड़ रहा है, डंप कर रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं, नोक सूख रही है। तो ऐसी समस्या आती हैं। वास्तव में जहाँ तक अपन नहीं समझ पाते हैं कि कारण क्या है, तब तक इन चीज़ों का अपन सामना करते रहते हैं और ख़र्चा भी अधिक लगता रहता है। तो इस समय निराई गुड़ाई करने के उपरांत आपको जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ नंबर वाइज। नंबर 1, माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा देने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जिस जगह आपका फर्टिलाइज़र दिया है या ज़मीन में जहाँ पड़ा है वहाँ तक पौधा चल के नहीं जा पाएगा। वहाँ से जो न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा, उठाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जड़ के माध्यम से ही उठाता है। आप भी जानते हैं, सभी किसान भी जानते हैं कि जड़ के माध्यम से पौधा जो खाद देते हैं वो लेता है। तो वहाँ तक जड़ पहुँचाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करता है वो माइकोराइज़ा है। जड़ विकास, उससे सबसे बेहतर जड़ विकास होता है। जड़ विकास होने के बाद अब आपको न्यूट्रिएंट के बारे में मैं सेकंड नंबर पे बताता हूँ। सेकंड नंबर पे आपका न्यूट्रिएंट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, और बहुत सारे लोग कीट भी डालते हैं, पर मैं यहाँ पे कीट का रिकमेंडेशन नहीं करूँगा क्योंकि अपन DAP और 12-32-16, 20-20-0, 13-15-15 अन्य प्रकार के अपन खाद उपयोग करते हैं। तो उन खाद में फास्फोरस, पोटास ऐसे कंटेंट रहते हैं कि जिनका बैलेंस न्यूट्रिएंट के साथ में नहीं बन पाता है। तो अपन कीट की बजाय अपन चिलेटेड फार्मूलेशन में न्यूट्रिशन देते हैं, जिसमें आपका जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो अपन देते हैं इस समय। इनका महत्व ये रहता है कि लहसुन की पत्तियों पे जो हल्के फुल्के हमें धब्बे दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं, ये तो अच्छा पत्ती है। मैं आपको डैमेज पत्ती आपको ढूंढ के बताता हूँ। ये देखिए, ये धारियाँ बनती हैं, ये धारियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी शो कर रही है। बहुत बार क्या होता है कि किसान दुकान पर जाता है और सीधा सीधा ये बोलता है कि लहसुन में पीलासपन है, और अच्छे दुकानदार भी होते हैं और कुछ दुकानदार दुकान चलाने के हिसाब से भी होते हैं। दुकानदार अगर देख रहे हैं तो बुरा ना मानिएगा, दुकानदार भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखें और सही अनुशंसा दें। ये पीलासपन हमेशा एक सबसे बड़ी चीज़, मेरा जो इलाज करने का तरीका है, जो मैं किसानों को इलाज देता हूँ,
और उनसे ये चीज़ मैं दुकानदार को बोलता हूँ कि हर पीलासपन फफूंद जनित रोग नहीं होता और हर फफूंद जनित रोग पीलासपन नहीं देता। ये सबसे बड़ी थ्योरी है। अगर इस बेस पे अगर अपन इलाज करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को बजट से बाहर भी नहीं जाएगा मामला, और जो पौधे को आवश्यकता है वही चीज़ अपन उसको देंगे तो कहीं ना कहीं अपने को एक अच्छा गुणवत्तावान पौधा मिलेगा। ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। इस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को अपन मैग्नीशियम की न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी मानते हैं हमेशा। और इसी जगह अगर कोई पत्तियां, एक खेत में मैं भी गया था जहां उसने किसान ने SSP राखोडिया भी दिया था और DAP 12-32-16 और मतलब जो भी फास्फोरस बेस पे जो भी फर्टिलाइज़र उसने दिया, और पाली पे खड़ा पौधा उसके पास में बिल्कुल पाली पे सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, या ना उसे राखोडिया उड़ाया था, वो शो भी कर रहा है। उसके बावजूद भी पौधा फास्फोरस मांग रहा है। मतलब अपन ने राखोडिया और DAP के माध्यम से फास्फोरस दिया परंतु फिर भी पौधा फास्फोरस मांग रहा है। तो उसके सबसे बड़ा कारण मैंने देखा उसमें कि फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया उस सॉइल में नहीं थे। अगर इतना DAP देने के बावजूद भी अगर पौधा फास्फोरस मांग रहा है तो कहीं ना कहीं होने के बावजूद उसको मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कन्वर्टर है आपका PSB वो उसमें उपलब्ध नहीं था, बैक्टीरिया उपलब्ध नहीं था। उसकी वजह से प्लांट डिफिशियंसी हो रहा था फास्फोरस की, इतना देने के बावजूद भी। तो ये थी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी। बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी में आपको आगे, आप चैनल के साथ में बने हुए हैं तो मैं आपको और भी न्यूट्रिशन के बारे में बताता रहूँगा। सेकेंडरी माइकोराइजा हो गया, दूसरा आपको मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट बता दिया। तीसरा आपका रहता है ह्यूमिक एसिड। जी हाँ किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियों का आता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सभी किसान जानते हैं और डालते भी है। ज़्यादातर किसान साथी ये सोचते हैं कि 98% ह्यूमिक एसिड ले लिया, 99% ह्यूमिक एसिड ले लिया तो सबसे बढ़िया है। आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। 99% ह्यूमिक एसिड नहीं होता है, वो सोल्युबिलिटी होती है 99%। ह्यूमिक तो वही होता है 25%, 20%, इतना, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छी कंपनी का लोगे तो वो शो करेगी, अगर छोटी मोटी कंपनियों की ले रहे हो तो शो नहीं करेगी, केवल घुलनशीलता बताती है कि 99%। अपन समझते हैं कि 99% ह्यूमिक एसिड है, 99% ह्यूमिक एसिड नहीं है, 99% ह्यूमिक एसिड की घुलनशीलता है। ह्यूमिक एसिड उतना ही है जितना वो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता है। तो ह्यूमिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमिक एसिड में अगर अपन कंपनी वाइज अगर बात करें तो यूरोस्टार के अलावा मैंने 1-2 कंपनियों के और ट्रायल लिए थे, उसमें यूरोस्टार से भी ऊपर के रिजल्ट मुझे दिखे या सिमिलर दिखे। एक पूर्वा कंपनी का लार्ज करके भी आता है किसान साथियों, उसे भी आप यूज़ करिए। यूरोस्टार का डोज अपन को रखना है 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से अनुसार, और लार्ज जो पूर्वा का आता है उसका 500 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से उसका डोज रखना है। ये हो गया ह्यूमिक एसिड। सेकेंडरी आपको अगर अपन माइकोराइजा दे रहे हैं तो उसके साथ में केमिकल बेस्ड फंजीसाइड नहीं जाना चाहिए, उसके लिए अपन ट्राइकोडर्मा देते हैं। ट्राइकोडर्मा लगभग ज़मीन में जितनी भी प्रकार की फफूंदें पड़ी रहती हैं, जो हानिकारक फफूंदें हैं, वो सारा उसको डाइजेस्ट कर देती है, उसको खा जाती है, उसको नष्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं अपना जो प्लांट है वो डिसीज़ से भी वंचित मतलब सिक्योर हो जाता है, और सेकेंडरी आपका पौधा भी जो है वो रोग मुक्त होकर अच्छा ग्रोथ करने लग जाता है। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं, माइकोराइजा, माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी आपका ट्राइकोडर्मा। उसके बाद किसान साथियों चौथा नंबर पे जो आता है, सबसे मेन चीज़ है वो, जिसे आप डालते हैं परंतु कम डालते हैं, क्योंकि आप सोयाबीन भी लेते हैं, लहसुन भी लेते हैं, और फिर सोयाबीन के लिए खेत आप तैयार करते हैं जो खरीफ की सीजन में अपन लेते हैं। तो तिलहनी फसल के बावजूद सबसे ज़्यादा सल्फ़र कोई अगर मांगती है तो वो लहसुन प्याज है। ये सबसे ज़्यादा सल्फ़र प्रिय फसल है। तो अपन ज़्यादातर किसान 2 किलो 3 किलो बीघे से ज़्यादा डालता नहीं है। मैंने बहुत सारी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट देखी भी है, करी भी है, तो उनमें सबसे ज़्यादा कमी अगर पाई गई है और लहसुन न होने के कारण भी पीछे कोई लॉजिक होता है तो सल्फ़र की डिफिशियंसियाँ होती हैं। तो किसान साथियों आपसे निवेदन इतना ही है, अगर आप ये कर रहे हैं तो इसमें केवल 90% कोसावेट फर्टी से सल्फ़र मिल्स का आता है, और भी अच्छी कंपनियों का आता है, मुझे नाम याद नहीं है, पर 90% WG सल्फ़र होना चाहिए, और कम से कम 5 किलो बीघे का आप इस अवस्था में डालिए, तो आपकी फसल बिल्कुल सही दिशा में जाएगी, सही प्रोडक्शन देगी। और इन सब चीज़ों का इस समय मेरा डलवाने का एक ही लॉजिक रहता है किसान साथियों, कि यदि आप 60 दिन के पहले आपका अगर पौधा तैयार कर लेते हैं
तो उसके बाद आपको बिल्कुल माइनर खर्चा रहेगा, उसके बाद आपको ज़्यादा खर्चा करना नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपका पौधा अगर स्वस्थ बन के अगर 60 दिन में अगर मेच्योर तैयार हो गया है तो मेच्योरिटी कहीं ना कहीं बहुत शानदार आने वाली है। तो केवल और केवल इतना ध्यान रखें कि आपको 60 दिन में आपका खेत का जो लहसुन है उसे 60 दिन में उसका पौधा तैयार करके रखना है। तो आज 30 दिन की अवस्था है, 30 दिन की अवस्था में अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे इतना ही निवेदन है कि थोड़ा सा जगह छोड़ के देखिएगा। मैं अगर आपको डोज बता रहा हूँ तो आप खुद अब उसके डॉक्टर बनिए, उसको जांचिए कहाँ तक आपका रिजल्ट आ रहा है और मुझे बताइए। मेरा जहाँ तक मेरा ये काम कर रखा है, और जो लहसुन आप बहुत सारी जगह मैंने ऊटी लहसुन, देसी लहसुन जहाँ नहीं हो रही थी वहाँ पे भी अपन ने करके दी है। और आज अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को अगर खड़ा कर दे किसान को, तो वो यही बोलेगा कि यहाँ पे 1 या 2 बार ही हुई है, जबकि वहाँ पे देसी लहसुन तो काफ़ी समय से होना ही बंद हो गई थी और 2-3 बार उन्होंने ऊटी ले ली, उसके बाद वापस देसी लहसुन लगाई है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी थी, कमियां थी, उसको हमने दूर करी। तो किसान साथियों, लहसुन का सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि 60 दिन के पहले अपने को पौधा तैयार करना है। बस इसके अलावा आपको और कोई जानकारी अगर चाहिए न्यूट्रिएंट संबंधित तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और किसी फसल संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी मुझे कमेंट करें। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े कि आप अधिक और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो, ताकि हमें और अच्छे से हम और टेक्निकली वाइज और अच्छी वीडियो आपको बना के दें। तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो के अंत तक। और एक चीज़ और, मैं इस वीडियो के उपरांत में एक वीडियो और लाने वाला हूँ जो 60 दिन की अवस्था में अपने को पौधा तैयार करना है। उसमें स्प्रे 60 दिन के पहले 2 स्प्रे और मैं बताता हूँ, जहाँ अगर आप इस चीज़ को उपयोग करेंगे तो निश्चिंत ही आपको एक बेहतर लहसुन का उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान साथियों, आज का टॉपिक यही था कि 30 दिन की अवस्था में आपको क्या करना है, किन किन चीज़ों का उपयोग करना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक और चीज़ रह गया था। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अच्छी कंपनियों का अगर लेते हैं तो जिसमें आपका एरिस हो गया, नागार्जुना फर्टिस हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। निवेदन इतना ही है कि कुछ MNC कंपनियां, रेपुटेड कंपनियों का ही माल ले। 2-5 पैसे के चक्कर में अपन सोचते हैं कि किसान पैसा कम लग रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर पैसा कम लग रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ में भी कोई ना कोई कमियां हो सकती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। तो निवेदन इतना ही है कि अच्छी चीज़ों का उपयोग करिए और अच्छी उपज पाइए। धन्यवाद। जय किसान।